गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे क्रैक कोर्स का 5th डे है। इससे पहले के फर्स्ट 4 डे में हम लोग नरेशन पढ़ चुके हैं। आज की इस खास क्लास में हम नया टॉपिक सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो सिंथेसिस की हम शुरुआत करें उससे पहले एक अपील आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। जी हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो फॉलो करिए। तो जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है गाइस? सिंथेसिस हम हिंदी में अगर बात करें तो इसे संश्लेषण कहते हैं। तो संश्लेषण का मतलब ये होता है, अगर इसे हम इंग्लिश में ही इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है। क्या? टू मेक अ सेंटेंस, टू मेक 2 and more sentences into a one single simple sentence और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। मैं जरा यहां पे लिख दूं, अ प्रोसेस through in which two or more sentences, 2 or more simple sentences, two or more simple sentences change into single simple sentence. A compound sentence और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गाइस, ये सिंथेसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और हाँ, सिंथेसिस टफ टॉपिक में से एक है। जब भी हम क्लास में पढ़ते थे तो टीचर पढ़ाते हैं, हमारे ऊपर से निकल जाता क्योंकि हम वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आज की इस क्लास में हम बहुत इजी तरीके से पढ़ाएंगे। समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कि ये आपको पूरी तरह से सिंथेसिस का मीनिंग, सिंथेसिस के जो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंगल सिंपल होगा, इसका डिफरेंस क्या है, कितने वो मेथड हैं जो अप्लाई होते हैं एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, एक कंपाउंड बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों को आज की इस खास क्लास में हम कवर करेंगे। तो ये पहले तो ये समझना है कि ये सिंथेसिस इनफैक्ट है क्या। तो गाइस, सिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more simple sentences change into सिंगल सिंपल। तो आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्या? सिंपल सेंटेंस बताने होंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 तरह के हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आप ज़रा ये चेंज करिए। तो ये वही प्रोसेस होती है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हों और उनमें क्या किया जाए, आपसे कह दिया जाए कि एक सिंगल बना दीजिए या एक कॉम्प्लेक्स बना दीजिए या एक कंपाउंड बना दीजिए। मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसा कर दीजिए, एक सिंपल सेंटेंस। कैसा? एक सिंगल, या यहाँ पे लिख दें हम 1 या सिंगल, एक ही बात है। तो एक सिंपल सेंटेंस बना दें या एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर सिंगल सिंपल किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे, तभी तो हम उन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जिस तरह से हम इसे चेंज करेंगे इसमें, तो जिस प्रक्रिया को हम अपनाएंगे उसी प्रक्रिया को और उसी चीज़ को हम कहते हैं
सिंथेसिस। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। एक बार फिर मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ। सिंथेसिस वही प्रक्रिया, वही क्रिया, वही मेथड, वही प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल बना देते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं, या फिर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। क्लियर गाइज? हम आगे चलते हैं कि आखिर सिंपल किसे कौन सा सेंटेंस होगा और कंपाउंड कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स किस सेंटेंस को हम कहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ सिंपल, उसके आप समझने की कोशिश करेंगे आप, और मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे यकीन है कि आप समझ पाएंगे। तो सेंटेंस हमारा एक ये है कि ही राइट्स अ बुक। ही राइट्स अ बुक। अब ये सिंपल क्यों है? क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट के साथ एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर फाइनाइट वर्ब क्या होती है? मैंने इससे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ाया था। उस वीडियो का हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे पढ़ लेना। लेकिन फिर भी चलिए हम आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर बताते हैं कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोल्ड होती है, जिस पे सब्जेक्ट का इम्पैक्ट रहता है। ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखा हुआ देख रहे हैं, एक और मैं सेंटेंस लिख दूँ तो पूरी तरह से फाइनाइट वर्ब क्लियर हो जाएगी। दे राइट अ बुक। यहाँ पे सेंटेंस आप देख रहे होंगे सब कुछ वही है, लेकिन फ़र्क कितना हुआ यहाँ सब्जेक्ट का। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और इन नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट इज द प्लूरल। व्हाट द सब्जेक्ट? दे इज सेंटेंस का सब्जेक्ट है और दे प्लूरल होता है, एंड ही इज द सिंगुलर। तो जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब वही बात थी, ही राइट्स अ बुक, वो बुक लिखता है, और क्या? दे राइट अ बुक। अब आपने देखा जैसे ही की जगह पे वी यूज़ दे, तो राइट की स्ट्रक्चर बदल गई, ये बन गई फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे थी ये फिफ्थ फॉर्म। तो ये क्या है? हम कह सकते हैं कि इस पे सब्जेक्ट का इम्पैक्ट रहता है। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के का असर जिनके ऊपर रहता है उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और वो वर्ब जिनके ऊपर सब्जेक्ट का असर नहीं रहता है उन्हें हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। जैसे कि ही ट्राइज टू राइट अ लेटर, या अ बुक यहाँ पे लिख दूँ मैं, अ बुक। अब गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ही करें या फिर दे कर दें, लेकिन यहाँ पे टू राइट में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये जो ट्राई वाला वर्ड है यहाँ पे ट्राई हो जाएगा, और क्या है? टू राइट अ बुक। टू राइट अ बुक ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर इस राइट में कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट चाहे इधर सिंगुलर हो जाए या प्लूरल हो जाए, दो ही नंबर होते हैं। कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर हो या फिर अदरवाइज प्लूरल हो, बट नो चेंज हेयर इन द वर्ब राइट। इसलिए इस वर्ब को क्या कहेंगे हम? नॉन फाइनाइट कहेंगे। क्लियर? नॉन फाइनाइट वो वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट का असर नहीं होता है, और फाइनाइट वो वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट का असर रहता है। तो जी हाँ, सिंपल सेंटेंस का मतलब है सिंगल सिंपल। आपको जब दो या दो से अधिक सेंटेंस दे दिए जाएं, सिंपल सेंटेंस कहा जाए कि सिंगल सिंपल कर देना, तो आप समझ लीजिए क्या कि उसमें आपको एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब रखनी है, और जिसमें एक फाइनाइट वर्ब रहेगी
वही सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। कैसा? सिंगल सिंपल। क्लियर? मेरे ख्याल से ये बात अब पूरी तरह से क्लियर हो गई है। आप वीडियो को बार बार देखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल मेथड्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए अगला सेंटेंस गाइज, अब ये सिंपल तो हो गया है, अब कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहेंगे, तो इसे समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस ही लिख लेते हैं और उसी सेंटेंस के बेस पे हम आपको बताएंगे और आप समझने की कोशिश करना। उसके बाद हम वो सारे मेथड के बिहाफ पर हम एक सिंगल सिंपल बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। तो पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम तीनों तरह के सेंटेंस को उसी के बेस पे सीखेंगे या उसी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आई या ही सॉ a lion. He saw a lion. He climbed a tree. ये गाइज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक और ये सेंटेंस और दूसरा ये, तो ये दो सेंटेंस दिए गए हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है कि इनको दोनों को जोड़िए क्या और एक बना दीजिए, एक चाहे सिंपल बना दो चाहे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो मैं अभी इसी सेंटेंस से तीन अलग अलग बनाएंगे, एक सिंगल सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन तीनों सेंटेंस के मीनिंग आपको क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस, ही सॉ अ लॉयन, ही क्लाइम्ड अ ट्री। मैं इसका सिंगल सिंपल बनाऊं, सीइंग अ लॉयन, ही क्लाइम्ड अ ट्री। तो दोस्तों एक बात याद रखना है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ें तो कोशिश करिए उनके सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग भी समझने का, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। अगर आपने एक बार हिंदी उसका समझ लिया तो आप उसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक सेंटेंस है, ही सॉ अ लॉयन, ही क्लाइम्ड अ ट्री। तो यहाँ पे कि उसने एक लॉयन देखा और क्या हुआ कि वो पेड़ पे चढ़ गया। तो क्या हुआ, सीइंग अ लॉयन ही क्लाइम्ड अ ट्री। अब क्या मैंने कहा था, नॉन फाइनाइट बना दोगे तो फाइनाइट एक ही रह जाएगा। इसी तरह से सीइंग अ लॉयन, क्या इस सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, इस सी को सीइंग अ लॉयन ही क्लाइम्ड अ ट्री। तो कैसा बन गया, सब्जेक्ट एक रह गया, यहाँ पे वर्ब भी एक है, तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया गाइज, ये हो गया सिंगल सिंपल। अब ही saw a lion, he saw a lion and he climbed a tree। एक और सेंटेंस में लिखे दे रहा हूं, एज ही saw lion he climbed a tree। तो सेंटेंस गाइज ये तीन लिखे हुए हैं। अब आप इन्हीं के अंतर को समझ लेना, आप कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंगल सिंपल समझ जाएंगे। तो देखिए पहला जो सेंटेंस मैंने आपको बताया क्या कि सीइंग अ लॉयन ही क्लाइम्ड अ ट्री, सिंगल सिंपल में ये होता है क्या कि एक ही फाइनाइट वर्ब रहती है। तो इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, ही क्लाइम्ड अ ट्री। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक सिंगल सिंपल है। अब ये किस तरह से बनेगा सिंगल सिंपल, इसमें कौन कौन से नियम लागू होंगे ये हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इनके बीच के डिफरेंस को समझ रहे हैं। अब ये अगला सेंटेंस है, इसका मीनिंग यही है, इसका भी यही है, ही सॉ अ लॉयन एंड ही क्लाइम्ड अ ट्री। उसने शेर को देखा और वह क्लाइम्ड अ ट्री मीन्स पेड़ पर चढ़ गया। तो कुल मिला के ये भी एक ही सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें लास्ट में
फुल स्टॉप आ रहा है। अब ये सेंटेंस शुरू यहाँ पे हुआ, कॉमा यहाँ पे आ गया, लेकिन फुल स्टॉप है। ये सेंटेंस शुरू यहाँ पे हुआ, कॉमा यहाँ वो फुल स्टॉप आ गया, तो एक सेंटेंस बन गया। तो इन दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बन गया, लेकिन सेंटेंस अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। अब इस सेंटेंस में ज़रा हम गौर करते हैं। ही सॉ अ लॉयन एंड ही क्लाइम्ड अ ट्री। उसने देखा क्या? शेर देखा, और वो किस पे चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। तो एक पार्ट ये रहा सेंटेंस का, दूसरा पार्ट ये रहा, और इसे जोड़ क्या रहा है? ये कंजंक्शन जोड़ रहा है एंड। तो अब दोनों सेंटेंस में कोई किसी तरह का छोटा या बड़ा है? नहीं, ना तो कोई प्रिंसिपल है इसमें, प्रिंसिपल है, ना कोई सबऑर्डिनेट है। मतलब कोई भी सेंटेंस दोनों अपने में कैसे हैं? फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं उनमें कोई डिपेंडेंस नहीं है। अब ये कैसे आप समझ पाओगे? ऐसे समझ पाओगे कि एक सेंटेंस अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कि दोनों, दो क्लॉज तो हैं लेकिन दोनों कैसी हैं? इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रही हैं। यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये दोनों स्वतंत्र हैं अपने मीनिंग को देने के लिए। कैसे? अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे, तो मैं ज़रा बताऊंगा आपको। ही सॉ अ लॉयन, उसने एक लॉयन देखा। अगली क्लॉज ये है ही क्लाइम्ड अ ट्री, वह पेड़ पे चढ़ गया। इसमें कहीं से कोई डिपेंडेंस है इस पर? नहीं है, कि ये अपने में स्वतंत्र है, अपना मीनिंग दे रहा है। ही क्लाइम्ड अ ट्री, वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ गया होगा, या इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन और ये ही सॉ ए लॉयन, उसने लॉयन को देखा। जब इसमें ये कंजंक्शन लग गया तब ये बता रहा है कि उसने शेर को देखा और वो पेड़ पे चढ़ गया। तो दोनों ही क्लॉज अपने मीनिंग को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रही हैं। तो जब दो क्लॉज सेंटेंस में अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी पे डिपेंड ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम गाइज कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहता है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। अब ये बात हम अगले उसमें पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस में हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं। और ये कैसा था? ये सिंगल सिंपल था, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, सिंगल सिंपल। ऑल राइट गाइज, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस, एज ही सॉ लॉयन ही क्लाइम्ड अ ट्री। अब आप इस सेंटेंस को समझ रहे होंगे। जैसे ही, एज ही सॉ, जैसे ही उसने देखा, क्या देखा? एज ही सॉ लॉयन, जैसे ही उसने लॉयन देखा, जैसे ही उसने लॉयन देखा। अब लग रहा है ना कुछ और हुआ है। जैसे उसने लॉयन को देखा तो समथिंग हैपेन, क्या कुछ हुआ? कि ही क्लाइम्ड अ ट्री। तो मतलब यहाँ पे ये अपनी बात को यहाँ पे पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंस है। तो ये जब डिपेंडेंस होती है, जब एक क्लॉज अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले हमें इन सेंटेंसेस के डिफरेंस को एक बार समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिंगल सिंपल, व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज़ द कंपाउंड। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और मैं इसे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ आ चुका है इन तीनों के अंतर को। अभी हमने ये सिंथेसिस पूरा नहीं किया क्योंकि ये अभी पढ़ना बाकी है कि सिंगल करने के लिए कौन कौन से और मेथड हमें अप्लाई करने होंगे, कंपाउंड को करने के लिए हमें कौन से और ट्रिक लगानी है, कॉम्प्लेक्स को करने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिला के कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हमें कौन सा नियम फॉलो करना होगा। ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्रैक कोर्स के लिए आप साथ बने रहिए। आज का 5वां ये दिन था। अगले लेक्चर में हम इन सिंगल सिंपल को पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को पढ़ के सिंथेसिस पूरा करेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।